और देश की राजधानी दिल्ली में ड्रोन फेस्टिवल में ड्रोन ताकत का प्रदर्शन हुआ तो हिंदुस्तान की तकनीक और कौशल का लोहा दुनिया ने माना। इस महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी ने ड्रोन को विकास का नया टूल कहा और दावा किया कि 2030 तक भारत बन जाएगा ड्रोन का हब। दुश्मन सावधान, ये है भारत का ड्रोन प्लान। 2030 तक ड्रोन हब बनेगा हिंदुस्तान। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत का हवाई हथियार देश के दुश्मनों पर करेगा प्रहार। ये ड्रोन की जो प्रदर्शनी लगी है उसे देखने में मेरा मन ऐसा लग गया कि मेरा समय का ध्यान नहीं रहा। नए भारत की ड्रोन क्रांति, ड्रोन के द्रोणाचार्य पीएम मोदी। गुरुजी, आप ड्रोन के द्रोणाचार्य। ये स्वदेशी तकनीक का कमाल है। ये बेहतरीन इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। ये आसमान में उड़ता अजूबा है। दुनिया हिंदुस्तान के तकनीक और कौशल का कमाल कई बार देख चुकी है और ड्रोन फेस्टिवल में उसने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि तकनीक के मामले में उसकी बढ़ती ताकत का कोई मुकाबला नहीं। ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी ने स्वदेशी ड्रोन्स की अलग अलग तकनीक को जानने समझने की कोशिश की और शासन प्रशासन को चलाने में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा करने से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं और इसी कड़ी को केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ओपीएमओ में बैठे बैठे केदारनाथ में चल रहे कामकाज पर बारीक नजर रख रहे थे और ये सब तकनीक की वजह से ही मुमकिन हुआ। ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। ड्रोन फेस्टिवल के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने किसान ड्रोन ऑपरेटर्स से बातचीत की और उन्होंने डिजिटल तौर पर 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट लॉन्च किया। एक अनुमान के मुताबिक ड्रोन इंडस्ट्री का आकार 30,000 करोड़ का है और साल 2026 तक ड्रोन इंडस्ट्री से 15,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का अनुमान है। तो अगले 10 साल में 5 लाख नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों तक चलने वाले ड्रोन फेस्टिवल में हिंदुस्तान की इसी ड्रोन ताकत की झलक दिखाई दे रही है। यहाँ जंग के मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटने वाले किलर ड्रोन से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस के काम में आने वाले ड्रोन तक अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए भी उपयोगी ड्रोन्स की भी कमी नहीं है। इनके अलावा किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए काम आने वाले ड्रोन्स भी बनकर तैयार हैं। प्रगति मैदान में चल रहे भारत ड्रोन महोत्सव में एक ऐसा ड्रोन शोकेस किया गया है जिसको ड्रोन एम्बुलेंस का नाम दिया गया है। MR100 नाम का ये ड्रोन उन इलाकों के लिए बेहद ज़्यादा उपयोगी है जहां से इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को निकालना हो, जैसे कि कोई वॉर जोन हो या फिर हाई एटीट्यूड आर्मी का ऐसा स्ट्रेटजिक पॉइंट हो जहां से ट्रैवल करने में ही काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। 30 किलोमीटर के रेडियस में इसे ऑपरेट किया जा सकता है। स्पेशली हमारे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बनाया है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। उसके अलावा कमर्शलाइजेशन पे भी हम सोच रहे हैं कि कभी कभी यहाँ पर भी ट्रैफिक की वजह से पेशेंट को पहुँचाना डिले हो जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ हो सकता है। पीएम मोदी के साथ ड्रोन फेस्टिवल में पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि हिंदुस्तान में ड्रोन का दौर शुरू हो गया है। 2030 तक भारत ड्रोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब बन जाएगा।
ड्रोन का क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे ले जाएगा। हमारा विश्वास है कि अमृत महोत्सव से अमृत काल तक के सफर में हमारा भारत विश्व का ड्रोन हब 2030 तक बनकर विश्व का नेतृत्व करेगा। ड्रोन फेस्टिवल कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि इस प्रदर्शनी में ड्रोन के इस्तेमाल के 70 से ज्यादा तरीकों को दिखाया जा रहा है, जिसमें वो एंटी ड्रोन सिस्टम भी शामिल है जो दुश्मन की ड्रोन साजिश को नाकाम कर सकता है। ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये उन ऑटोनोमस ड्रोन्स जिनको जैम नहीं किया जा सकता या जिनको किसी तरह से रोका नहीं जा सकता, उनको मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। क्या खासियत है इस एंटी ड्रोन सिस्टम? ये जो है रेडार है जो ड्रोन को डिटेक्ट करेगा, और आरएफ डिटेक्टर है जो आपको डिटेक्ट करेगा कि आरएफ डिटेक्शन का जो है, तो 2 ड्रोन्स आपको डिटेक्ट करने के बाद वो कैमरे को इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये कैमरा है, ये कैमरे को इन्फॉर्मेशन देगा कि जो सिग्नल आ रहा है वो ड्रोन का ये नहीं, ये कैमरा रोटेट होकर अपने आप को वेरीफाई करेगा कि हाँ ये ड्रोन ही है। देन वो जो है सिस्टम है वो जैमर है, वो भी अपने आप को रोटेट करेगा और जैमिंग स्टार्ट कर देगा। ये कितनी रेंज तक जो ड्रोन है उसको मार गिरा सकता है? तो वो तो गन के ऊपर डिपेंड होगा। ये जो गन है प्रेजेंट आप जो देख रहे हैं उसका 2 किलोमीटर। भारत को ड्रोन हब बनाने के विजन के 7 अगस्त 2021 में मोदी सरकार ने ड्रोन संबंधी नियमों में 30 बदलाव किए थे, जिसके बाद भारत में ड्रोन टैक्सी का रास्ता खुल गया और इसके तहत देश में 500 किलोग्राम तक के वजन ले जाने वाले ड्रोन को मंजूरी मिल गई। यानी वो दिन दूर नहीं जब लोग ऑफिस जाने के लिए भी ड्रोन टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।